बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि उत्कर्ष भैया को फिर से बुलाओ, हमें उनसे बहुत कुछ सीखना है। तो मैंने उत्कर्ष सर भैया से बात करी कि भैया थोड़ा सा टाइम हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी निकालो। तो उत्कर्ष से जो लोग अभी तक सामने नहीं आए हैं, जिन्होंने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है, तो मैं आपको बता दूं, उत्कर्ष इस समय सफदरजंग मेडिकल कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं। इनके नीट 2019 के अंदर 681 राइट यस। 681 मार्क्स आए थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आज मैंने यहाँ टॉपिक भी लग रखा है कि मुझे फिजिक्स से डर नहीं लगता, उत्कर्ष के फिजिक्स में 175 मार्क्स आए थे। एक सवाल गलत हो गया था और जबरदस्त इन्होंने परफॉर्मेंस फिजिक्स के अंदर स्पेशली करी थी। तो मैंने आज सोचा कि क्यों ना फिजिक्स का जो डर है, जो आप सब लोगों के, कई लोगों का ये बात आती है सर मुझे फिजिक्स से बहुत डर लगता है, उस डर को उत्कर्ष ने क्या किया, कैसे हटाया, उस सब की चीजों के बारे में अपन आज चर्चा करेंगे उत्कर्ष के साथ। तो उत्कर्ष, आप जो है ना बहुत सारे बच्चों के रोल मॉडल हो। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर 681 मार्क्स लेके आना और सफदरजंग जैसे मेडिकल कॉलेज के अंदर पढ़ना, ये हम सब के लिए मतलब रोल मॉडल वाली ही बात है। और तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि फिजिक्स के अंदर आपका मतलब इतना अच्छा स्कोर आप कैसे लेके आ पा रहे हो? सर फिजिक्स में मेरा तो ये अप्रोच था कि मैं किसी भी फॉर्मूले को रटता नहीं था। हाँ। मतलब हमको मैक्सिमम यही ट्राई करना चाहिए कि जो भी फॉर्मूला हमने पढ़ा है तो उसके डेरिवेशन तक जाना चाहिए, क्योंकि कई क्वेश्चंस होते हैं जो नीट और एम्स में आते हैं जो डायरेक्टली फॉर्मूले से नहीं बट उसके पीछे डेरिवेशन से सॉल्व होंगे। राइट राइट राइट। तो मतलब पहला तो नुस्खा ये हो गया कि रटना नहीं है। समझना है, समझना भी है। लेकिन यार उत्कर्ष, एक बात है कि वो एक सवाल कौन सा था, वो मनहूस सवाल जो आपका गलत हो गया, और वो क्यों गलत हो गया उसके बारे में भी बात करनी चाहिए। सर वो एक मैग्नेटिक डिप से रिलेटेड क्वेश्चन था जिसमें पूछा था कि नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर्स में मैग्नेटिक डिप पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है। सो मतलब शायद मेरी थ्योरी में ही कुछ कमी रह गई थी, तो इसलिए ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है कि हम क्वेश्चंस के साथ साथ एनसीईआरटी की थ्योरी भी प्रैक्टिस करें। राइट मतलब ऐसा नहीं है कि केवल क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो काम हो जाएगा। हाँ। एनसीईआरटी की थ्योरी भी इम्पोर्टेंट है। इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो एनसीईआरटी की थ्योरी। और सर इस साल तो नीट के पेपर में थ्योरी से एक और क्वेश्चन आया था जो रेनबो से रिलेटेड अच्छा। था, तो वो क्वेश्चन भी बोर्ड्स के प्रिपरेशन के टाइम पे मैंने वो चैप्टर पढ़ा था। हाँ, तो हाँ, इसीलिए वो क्वेश्चन हो गया, वो भी पूरा थ्योरेटिकल था। राइट। तो इसका मतलब अब मैं इससे ये समझा कि आपने क्वेश्चंस जहाँ पे कंसेप्ट की एप्लीकेशन है वो तो अच्छा किए ही, और साथ साथ थ्योरी के ऊपर भी ऐसा कमांड छोड़ा नहीं और एक जगह जहाँ गड़बड़ हुई वो थ्योरी से ही हो गई। हाँ वो थ्योरी से। तो अच्छा, एक नया सवाल मेरे दिमाग में आता है कि ये न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चन होते थे या कंसेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चन होते थे, ये गलत क्यों नहीं हुए आपके? मतलब बच्चों के तो यही गलत होते हैं सारे। सर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस में यही है कि हमें ना जब हम एक बार चैप्टर से थरो हो गए, थ्योरी पढ़ ली हमने एक बार उसकी, तो उसके बाद हमें क्वेश्चंस उसकी एक टोटालिटी में प्रैक्टिस करने होते हैं कि मतलब जो भी आपके पास सोर्स है, चाहे वो आपका कोचिंग मटेरियल है, चाहे एनसीईआरटी है, तो हमें उसे एक तो हमें पहले इंश्योर करना है कि वो मटेरियल एकदम अपने आप में कंप्लीट हो। एक बार वो इंश्योर हो गया तो उसके बाद हमें वो मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, जिससे कि कई सारे कंसेप्ट के एप्लीकेशंस हमें आ जाएं, तो उससे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में तो दिक्कत नीट में नहीं आएगी फिर। तो भैया ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपका जो स्टडी मटेरियल है neetprep.com के ऊपर जो हमारे सारा क्वेश्चन बैंक है वो टोटलिटी वाला है। मतलब सारे के सारे क्वेश्चंस हैं उसके अंदर। अगर आप उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो मेरा मानना ये है कि आपके सारे कंसेप्ट्स कवर हो जाएंगे। हाँ, और साथ ही साथ कितने टाइप की एप्लीकेशंस हो सकती है किसी भी कंसेप्ट की, वो भी कवर हो जाएंगे। लेकिन क्या एक बार करने से काम हो जाता है? नहीं सर, ये तो नहीं, मल्टीपल टाइम्स तो करना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब मेरे को यहाँ पे लिखना चाहिए स्टडी मटेरियल मल्टीपल टाइम्स, और साथ में प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हम करने चाहिए प्रैक्टिस, उससे भी काफी बेनिफिट होता है। और कुछ जो आपके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में काम और आता है। सर एक टिप होती है, एक टिप मेरी तरफ से ये है कि जब नीट या एम्स में हम फिजिक्स का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो यूनिट्स पे हमें खासकर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन होता है कि वो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू में पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा होता है कि आंसर 0.01 है, हमारा 0.1 आ रहा है, तो उसके लिए यूनिट्स पे खासकर ध्यान देना है कि वो हमने सही से उसको अरेंज किया कि नहीं किया। वाह, तो मैंने इसमें थर्ड नंबर पे 3 पॉइंट लिख लिए। एक तो आपका स्टडी मटेरियल जो है उसको मल्टीपल टाइम करना है,
दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आ चुके हैं उनको अच्छे से करना है, क्योंकि उसके अंदर से बड़ी हिंट्स मिलती हैं, और यूनिट्स के ऊपर ध्यान देना है ताकि आपको वो छोटी माइन्यूट सी जो गलतियां हैं वो ना हो। अच्छा, अब ये तो रही ओवरऑल की क्या क्या गलतियां नहीं होनी चाहिए। आप लोग, आपकी फिजिक्स को पढ़ने की अप्रोच क्या रहती थी, मतलब किस तरीके से आप उस पूरी फिजिक्स को पढ़ते थे, क्या प्रोसेस क्या रहता था, मतलब क्योंकि प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द रिजल्ट्स। मतलब मुझे लगता है कि अगर प्रोसेस खराब हो तो रिजल्ट तो खराब आना ही है। हाँ। है ना? तो कैसे आप पढ़ते थे? तो सर मेरा ये रहता था कि जैसे कहीं भी कोचिंग में क्लास हुई तो हाँ। सपोज आज हमें कोई भी टॉपिक पढ़ाया क्लास में, सो क्लास में एक तो फुल अटेंटिव रहना है हमको, जिससे कि घर पे जाके वो पढ़ने में एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट ना हो। तो ठीक क्लास में हमने वो चीज़ एकदम ढंग से समझ ली। तो पहला पॉइंट मैं लिख लूं कि क्लास जो है हाँ में अटेंटिव। हाँ, और जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो क्लास में उसी टाइम पूछ लें, ऐसा नहीं सोचेंगे कि क्लास के बाहर पूछेंगे या कल पूछेंगे, उसको उसी टाइम क्लियर कर लें। क्लियर द डाउट, है ना? उसके बाद ठीक है। फिर क्लास के बाद ये तो एक रूल बनाना चाहिए कि मतलब ये कभी भी आपको हमेशा फॉलो करना है कि जो चीज़ पढ़ाई है जिस दिन, उसी दिन घर पे आके रिवाइज करनी है। फिर जैसे आपको क्लास में कुछ पढ़ाया तो नोट्स बनाने हैं उसके, तो घर पे आके सेम डे चाहे कितना भी टाइम कम हो, बट कम से कम वो नोट्स तो आपको रिवाइज करना ही है जो आपको क्लास में पढ़ाए गए हैं। उसके बाद और अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है उस दिन करने के लिए, तो आप उसकी एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ सकते हैं, और उसके बाद आपके जो भी मटेरियल है आपके पास एक्स्ट्रा में, उससे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। और भी कई जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं जो काफ़ी तो एक सेकंड में लिखता जाता हूँ कि आप क्लास से आए और सेम डे आपको नोट्स रिवाइज करने हैं, हाँ। है ना? मतलब दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये काफी important दैट यू हैव टू डू। और अगर आपके पास टाइम है, देखो क्या होता है, जो 12th में जो पढ़ रहे हैं बच्चे उनके पास थोड़ा कम टाइम होता है, जो रिपीटर्स है उनके पास ज्यादा टाइम होता है, तो रिपीटर्स को तो करना ही है, एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़नी ही है सेम डे। हाँ। ठीक है, सेम डे मैं यहाँ लिख रहा हूँ। और इसके बाद आपने क्या बताया, एनसीईआरटी थ्योरी पढ़ने के बाद क्या करना चाहिए? उसके बाद जो भी आपके जो पास भी मॉड्यूल है मटेरियल उसको हाँ, क्वेश्चंस को उसके सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करना है। हाँ। क्योंकि आपने कंसेप्ट सीख लिया तब उसका एप्लीकेशन सीख लेंगे। तो जो लोग नीट प्रेप से पढ़ रहे हैं उसमें एक मिनी टेस्ट है जो कि लेक्चर के बाद होता है, उस टेस्ट को आपको देना ही है, उसी दिन देना है। ठीक है, मॉड्यूल्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये तो हुआ। अच्छा, ये तो मतलब एक दिन की बात है, इसके बाद क्या करना चाहिए? हाँ, तो जैसे अब कभी कभी होता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस एक बार में कर लिए, हाँ। तो अब टेस्ट से पहले तो ये पॉसिबल नहीं है कि वापस से वो सारे करके जाएं। तो उसके लिए यही तरीका है कि जो भी क्वेश्चन हमको लगा कि ये हमसे पहली बार में स्ट्राइक नहीं किया तो उनको हाँ। मार्क कर लो। फिर उसके बाद द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो एग्जाम से एक दिन पहले हम सिर्फ यही क्वेश्चंस देख के जाएंगे, क्योंकि बाकी तो वैसे भी हो गए थे हमसे। एंड कंसेप्ट्स भी, हाँ, कंसेप्ट्स भी, है ना? और इसके बाद क्या करना चाहिए? मतलब मुझे लगता है कि चैप्टर एक दिन में तो खत्म होने वाला है नहीं। हाँ। तो फिर तो जैसे कोई चैप्टर सपोज 1 वीक चल रहा है, हाँ। तो हमें ऐसे ही करना है कि जिस दिन जो टॉपिक पढ़ाया सेम दिन तो वही रिवाइज करना है, बट वीकेंड्स पे जैसे सैटरडे संडे है तो उस दिन हम एक बार वो पूरा चैप्टर वापस से कंप्लीटली रिवाइज कर सकते हैं क्वेश्चंस के साथ। वीकेंड पर पूरा चैप्टर एंड क्वेश्चंस, है ना? हाँ। और साथ ही साथ बैकलॉग को भी खत्म कर देना है हाँ। कि मान लो कहीं किसी दिन छूट गया तो वो वीकेंड के ऊपर सब कंप्लीट है ना, और बैकलॉग भी खत्म करें। तो मुझे लगता है, और फाइनल रिवीजन जो होगा वो होगा आपका मॉक टेस्ट के दिन, है ना? नेक्स्ट रिवीजन ऑन द डे ऑफ मॉक टेस्ट, है ना? अगर ये अप्रोच रहे तो क्या फिजिक्स से डर खत्म हो जाएगा? हाँ। पक्का? हाँ सर, पक्का। लॉक कर दें? लॉक कर दीजिए। चलो तो भैया, उत्कर्ष ने तो कह दिया है 175 मार्क्स लेके आने वाले ने कहा है, मैंने नहीं कहा, है ना? मैं तो आईआईटी वाला आदमी हूं, मुझे नहीं पता, और मैं तो 2002 के अंदर दिया था। उत्कर्ष ने 2019 के अंदर 175 मार्क्स लेके आए हैं फिजिक्स के अंदर, और उन्होंने ये 7 स्टेप्स की ये प्रोसेस बताई है आपके लिए। ये जो बोलते गए वो मैं लिखता गया, मैंने सिर्फ इतना सा काम किया है। तो अगर आपको आपके फिजिक्स का डर खत्म करना है, अगर आपको आपके फिजिक्स के अंदर 175 या 180 मार्क्स लेके आने हैं, तो जो गुरुजी बता रहे
जो उत्कर्ष भैया बता रहे हैं उसको फॉलो करना शुरू कर दो और पक्का है कि आपके मार्क्स आ ही जाएंगे। चलिए ठीक है, इतना ही। हाँ सर, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।